Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomials बहुपद part second. Yes students, हमने कल बेसिक चीजें पढ़ी थी कि बहुपद क्या होता है और बहुपद की अधिकतम घात कैसे निकालते हैं, गुणांक क्या होते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपन। ये है आपके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन से नहीं। आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें बोला गया है कि कौन से तो एक चर के बहुपद हैं और कौन से नहीं, कारण भी लिखिए। अब जो फर्स्ट वाला है स्टूडेंट्स वो ऐसे है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर चर की बात करें तो यहाँ पर चर कौन है स्टूडेंट्स? x। कौन है? x। x के अलावा कोई दूसरा चर है क्या इसमें? नहीं। तो ये क्या है? एक चर का बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है। अगर इसमें कुछ चीजें और देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं अपन। अब कारण की बात कही है, कारण ये है कि इसमें x के अलावा दूसरा चर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है। ठीक है। अब ये भी पूछे कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? एक चर वाला द्विघातीय बहुपद। पदों की संख्या पूछे तो पद गिनो, प्लस पद क्या होते हैं? प्लस और माइनस के जो चिन्ह होते हैं वो पदों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3। कितने पद हैं? 3। तो 2 घात का एक चर वाला त्रिपदी बहुपद है ये। इसमें तो हमें यही पूछा है कि ये एक चर वाला कौन सा है, तो ये एक चर वाला है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में दो चीजें अपन ने और निकाल दी कि ये द्विघातीय बहुपद है और जिसमें कितने पद हैं? 3 है। तो ये द्विघातीय त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, त्रिपदी है। अब आगे वाला क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें भी चर कौन है बेटा? y है। कौन है? चर है आपके पास y। y के अलावा कोई तीसरा इसमें चर, दूसरा इसमें चर नहीं है। तो ये भी क्या है? एक चर वाला बहुपद है। क्या है? एक चर वाला बहुपद है। अब मैक्सिमम पावर देखिए तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये कैसा बहुपद है? एक चर वाला द्विघात बहुपद है। और पदों की बात करें तो 1 और 2 पद कितने हैं इसमें? 2 है। यानी एक चर वाला द्विपदी द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको पूरा? एक चर वाला द्विपदी द्विघात बहुपद। अब एक चर का कारण बताइए, ये एक चर का कैसे है? क्योंकि इसमें y के अलावा दूसरा चर हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही चर है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके पास 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। यहां पर देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एफ ऑफ टी है ये। क्या है? एफ ऑफ टी है। चर तो एक ही है, चर तो क्या है? एक ही है। और वो कौन है? टी है। वो कौन है? टी। लेकिन इसको जैसे ही अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है? टी की घात 1/2 प्लस टी रूट 2। तो यहाँ टी की एक घात किस में आ रही है? 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये एक क्या नहीं है? बहुपद ही नहीं है। हमें चर की तो बात बाद में देखनी होती है। ये तो ऑलरेडी अपन कह सकते हैं कि बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि t की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2/2 है। अधिकतम घात तो 1 है, लेकिन t की एक घात कितनी है? हाफ है, जो कि एक क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बहुपद तब ही होता है जब उसकी घातें क्या हो? पूर्ण संख्या हो। यानी पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से उसकी घातें हो, तब
वो क्या होता है, एक बहुपद होता है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होता। तो ये आपका बहुपद ही नहीं है, ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया, ये दोनों क्या है, एक चर वाले बहुपद हुए, फर्स्ट और सेकंड एक चर वाले, तीसरा बहुपद है ही नहीं। चौथा देखते हैं, y प्लस 2 अपॉन वाई, क्या है, y प्लस 2 अपॉन वाई। ठीक है, देखो ये y की पावर नीचे कितनी है, 1, तो इसको जैसे ही लिखेंगे y प्लस 2 इंटू वाई की पावर ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। और फिर से आपके पास क्या है कि -1 क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 फिर से एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। चर की बात करें तो चर सिर्फ कौन है, y है, लेकिन हमें ये देखेंगे क्यों बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो हम इसको एक चर वाला बहुपद नहीं है ऐसे नहीं कहेंगे, क्या है, इसको सीधा बोलेंगे अपन कि ये एक बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन, कारण क्या है, क्योंकि y की जो एक घात है वो आपके पास किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। और जब y की घात माइनस में आएगी तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, और पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए, थर्ड फोर्थ हो गया। फिफ्थ है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। x की घात 10, y की घात 3 प्लस t की घात 50। हाँ, ये एक बहुपद तो है, लेकिन चर कितने हैं इसमें, चर x है, y है, t है। क्या है, x है, y है, t है। तो ये क्या नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी है बेटा, 3 है। कौन कौन सी, x, y और t। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। कारण क्या है, कारण है कि इसमें चरों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन, x, y और t। तो ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा था कि एक चर वाले बहुपद कौन कौन से हैं। तो जो पहला और दूसरा है वो एक चर वाले बहुपद है, तीसरा और चौथा बहुपद ही नहीं है, पांचवा 3 चर है इसमें। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले बेटा गुणांक क्या होता है, जिस भी नंबर गुणा में जो संख्या होती है वो उसका गुणांक होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो 2 के गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सॉरी x के गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इट मीन्स इसके गुणा में क्या होगा, 1, क्योंकि 1 को अगर x स्क्वायर से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसी प्रकार आपको x के गुणा में क्या है, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, इट मीन्स कौन है यहाँ पर 1, यानी 1 को x से गुणा करोगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछा है, जो कौन है बेटा, एक। कौन है, एक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, पहले में एक। कौन है, एक। कौन है, एक। अब देखिए दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया बेटा आपके पास -1। चिन्ह के साथ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर माइनस के चिन्ह के साथ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया आपके पास -1। कितना हो गया बेटा आपके पास, -1। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया आपके
-1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है -1। एक्स क्यूब का गुणांक पूछे, एक्स क्यूब का गुणांक अगर आपसे पूछे तो कितना है बेटा, एक्स क्यूब के गुणा में कौन है +1, यानी 1। कितना हो गया 1। ठीक है बेटा। अब फिर से देखिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ -1। कितना हुआ -1। फिर से है आपके पास थर्ड में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का अगर आपसे गुणांक पूछा है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है π/2, कौन है π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया आपके पास π/2। किसमें, थर्ड में। थर्ड में कितना हो गया π/2। एक्स का पूछे थर्ड में तो एक्स का कितना है, एक्स के गुणा में कौन है 1, तो एक्स का गुणांक हो गया 1। फोर्थ देखो थोड़ा सा, फोर्थ है आपके पास √2x -1। ठीक है, √2x -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म दिख ही नहीं रहा आपको, एक्स स्क्वायर का तो पद ही नहीं दिख रहा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब जिसका पद नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसके गुणा में क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि 0 उस एक्स स्क्वायर से गुणा होके क्या बना दिया उसने, उसको 0 बना दिया। देखो अगर इस टाइप से होता 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, 0 होता, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन होता 0 होता, तो ये इस 0 एक्स स्क्वायर को क्या बना देता 0 प्लस √2 × x -1। इसने ये बना दिया, इसको 0 बना दिया, तो 0 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो इसने क्या लिख दिया इसको √2 -1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहा यहाँ पर 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रहा 0। बात करें एक्स के गुणांक की, एक्स का गुणांक वो कितना रहा बेटा, एक्स के गुणा में कौन है √2, तो एक्स का गुणांक तो हो गया √2, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रहा यहाँ पर 0। कितना रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 35 घात के एक द्विपद और 100 घात के एक त्रिपद को लिखो। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के त्रिपद को लिखो। 100 घात के त्रिपद को लिखो या फिर एक पद को लिखो। 100 घात के त्रिपद को लिखो, 100 घात के एक पद को लिखो, ऐसे भी हो सकता है। आप लिखो 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी व लिखो। क्या 35, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी व त्रिपदी के उदाहरण लिखो। तो कोई भी लिख दो, 35 घात का लिखना है तो f(x) = 4x⁻35 -7 लिख दिया, कुछ भी लिखा। ये देखो द्विपद, पद कितने होने चाहिए 2, 1 और 2। ठीक है, अधिकतम घात कितनी 35। अब 100 घात पदी और त्रिपदी, 100 घात का एक पदी ऐसे लिख दो 9y⁻100। एक पदी है इसमें, ओनली एक ही पद है। त्रिपदी की बात करें तो f(t) कुछ भी ले लो आप, x y t कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 9t⁻100 -7t + 3 कुछ भी लिख दिया। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए ना, 1 2 3, तो दिया और एक पदी भी लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। 4 में आपको लिखना है कि निम्न में प्रत्येक बहुपद की घात लिखो कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, वो आपको लिखनी है। बहुपद की घात लिखने का मतलब होता है कि बहुपद की अधिकतम घात बताना कि कितने घातीय बहुपद है।
पहला है आपके पास 5x⁴ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी हो गई? 4। तो ये 4 घातीय बहुपद है। अगर यहाँ पर x की घात कितनी होती? अधिकतम 3 होती, तो ये कितनी घातीय बहुपद होता? त्रिघातीय। कितनी? त्रिघातीय बहुपद। इसमें अधिकतम घात 3 है तो 3 घात का बहुपद हो जाएगा, क्योंकि जितनी घात अधिकतम होगी उतनी ही घात का वो बहुपद होगा। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये कितना हो गया? त्रिघातीय बहुपद। आगे वाला देखो, 4 घात है तो कितने घात का हो जाएगा? 4 घातीय बहुपद। आगे वाला है y4 माइनस y²। क्या? 4 सेकंड है 4 माइनस y²। क्या है? 4 माइनस y²। तो अधिकतम घात कितनी? y की मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितनी? 2। कितनी है? 2। तो ये कितने घातीय बहुपद है? ये है बेटा आपके पास द्विघातीय बहुपद। कितने घातीय? द्विघातीय बहुपद। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 5t माइनस √7। क्या? 5t माइनस √7। यहां पर देखो t की अधिकतम घात कितनी है बेटा आपके पास? 1। तो t की मैक्सिमम यानी या फिर अधिकतम घात कितनी है? बराबर 1। कितनी है t की अधिकतम घात? 1। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक। एक घातीय बहुपद का मतलब होता है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद, जिसकी अधिकतम कल मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही। तो क्या रैखिक होता है, क्या द्विघातीय होता है, क्या त्रिघातीय होता है और क्या शून्य घातीय होता है, ये एक्सप्लेन किया था। तो जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1, वो क्या कहलाता है बेटा आपके पास? रैखिक। है इसको एक घातीय बहुपद भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप इसको क्या बोलो? रैखिक बहुपद। जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है, उसको आप क्या बोलो? रैखिक बहुपद। अब लास्ट 4th है इसका, वो है 3। इसमें कोई चर नहीं है, यानी चर था कुछ ना कुछ x y t, लेकिन उसकी घात कितनी थी? मान लो x था तो उसकी घात कितनी थी? 0। किसी भी चर या अचर की घात 0 होने का मतलब क्या होता है? 1। यानी 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आया। तो ये क्या है बेटा? शून्य घातीय बहुपद। क्या है बेटा? शून्य घातीय बहुपद। अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों की पहचान करनी है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती है और कौन सा बहुपद त्रिघाती है। तो फर्स्ट आपके पास हो रहा है x² प्लस x। ठीक है। सेकंड आपके पास हो रहा है बेटा x माइनस x³। थर्ड आपके पास हो रहा है बेटा y प्लस y² प्लस 4, y प्लस y² प्लस 4। ठीक है। फोर्थ आपके पास हो जाएगा फिर t 1 प्लस x। फिफ्थ हो जाएगा आपके पास t और सिक्स्थ हो जाएगा आपके पास r²। और सेवेंथ आपके पास हो जाएगा 7x³। आपको इनको बताना है कि ये कितने घातीय बहुपद है। ये अपना 5th क्वेश्चन है इसका। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5th है और लास्ट क्वेश्चन है अपने 2.1 एक्सरसाइज का। देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन से तो रैखिक है। क्या है? रैखिक। कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती बहुपद है, ये चीजें आपको बतानी है। तो देखो ये क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? द्विघाती। क्या है? द्विघाती या द्विघातीय। और इसमें पद कितने हैं? 2। तो ये तो अपन को तो यहाँ तक पूछा है, लेकिन अपन ने एक बात और लिख दिया कि ये क्या है?
द्विपदी भी है। क्या है? द्विपदी भी है। हमें पता होना चाहिए ये बात भी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पद भी कितने हैं? 2 हैं। बात करें इसकी तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? घात कितनी है बेटा? कितनी है? 3। तो ये कैसा बहुपद हुआ? साथ में पदों की संख्या कितनी है? 2। तो ये क्या हुआ? द्विपदी हुआ। द्विपदी, ये हमने एक्स्ट्रा में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है? y की देखो एक, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम घात कितनी हुई? 2। तो ये भी क्या हुआ? पद है, त्रिपदी। समझ में आया यहाँ तक? बहुत ही इजी सी चीजें हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी है? 1। 1 है ना मैक्सिमम घात? घात कितनी है? 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक घातीय या रैखिक बहुपद। क्या हुआ? रैखिक बहुपद। और पदों की संख्या क्या है? 2 है, तो ये हुआ द्विपदी। क्या है? 2 पद। एक x का पद है, एक 1 है, तो द्विपदी हुआ। ठीक है, ये भी क्या है? एक x की t की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। t की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो ये भी क्या हुआ? रैखिक हुआ। और साथ ही साथ में क्या हुआ? एक पदी हुआ। यहाँ r की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हुआ? द्विघातीय हुआ। द्विघातीय हुआ। और साथ ही साथ में कितने पद हैं? एक, तो एक पदी हुआ। इसमें देखो कितनी घात है? x की अधिकतम 3 है, तो ये क्या हुआ? त्रिघातीय हुआ। और साथ ही साथ में एक पद है, एक पदी त्रिघातीय हुआ, और जिसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है? 7। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई है। 2.2 के नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।